बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 नवंबर की रात है और आज का रनडाउन काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी हैपनिंग्स रही हैं। अडयाला जेल के बाहर एक प्रोटेस्ट अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। इमरान खान की जानिब से कुछ अहम ऐलानात कर दिए गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर पार्लियामेंट, आज गर्मा गर्म इजलास हुआ 27वीं तरमीम के मामले को लेकर। अब शुरू हो चुकी है ना चूँकि गेम, तो PTI ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया वहाँ पर और फिर कुछ मुलाकातें हो रही हैं और कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इन सब का अहवाल आपको बताता हूँ। और फिर ये अब ख़बरें जो हैं वो मीडिया में फ्लोट की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब 75 दिन है। 75 दिन के बाद का जो मंजरनामा है उसमें अगर PTI ने बातचीत नहीं की या डायलॉग की तरफ नहीं आए तो फिर अंजाम TLP जैसा हो सकता है, पाबंदी लग सकती है किसी एहतजाज की सूरत में। और बहुत कुछ इस वक्त बताया जा रहा है TV पर आकर के 75 दिनों के अंदर अंदर जो है वो मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए, बातचीत की जाए, इंगेजमेंट की जाए। अगर PTI ने इंगेजमेंट ना की तो उसका मुमकिन तौर पर नतीजा ये निकल सकता है। कौन ये बयान दे रहा है, कैसे इन चीज़ों को आगे मीडिया में लाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक दिलचस्प फैक्टर जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था TV के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है TLP के लोगों की। ये मरहलावार ये सिलसिला जारी है, कुछ दिनों पहले भी हुआ और आज लाहौर के ओहदेदारान टेलीविज़न पर अचानक सामने आए। सारे मीडिया ने उनको दिखाया। उनमें एक ओहदेदार थे, वो बता रहे थे कि मेरा TLP से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा होगा, इसलिए मैं TLP को छोड़ रहा हूँ। अगर पहले ताल्लुक़ नहीं था तो फिर छोड़ने की ज़रूरत क्या है। कह रहे हाँ मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो इलेक्शन कैसे लड़ लिया अगर TLP के साथ ताल्लुक़ नहीं है? उनका टिकट कैसे ले लिया, फिर इलेक्शन कैसे लड़ लिया? और अगर नहीं था ताल्लुक़ तो छोड़ने की नौबत क्यों पेश आई? तो बड़ा दिलचस्प किस्म का ये सीन चल रहा है। मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। PTI के लोग तो थे ना, वो ऑन करते थे कि हमारा ताल्लुक़ रहा इतने टाइम तक, लिहाजा अब की जो सिचुएशन है अब हम ऑनवर्ड PTI के साथ नहीं है या अपने रास्ते जुदा करते हैं। ये तो पहले वाले ताल्लुकात से भी कह रहे हैं कि नहीं है। एनी हाउ, ये इस टाइम एक सख्ती जैसा माहौल है उन पर, हम समझ सकते हैं क्योंकि PTI के ऊपर भी ये वक्त रहा है। खैर, अब आ जाइए ज़रा बाकी ख़बरों की तरफ। उनमें जो सबसे पहले अडयाला जेल की अपडेट आपको बता देता हूँ। इमरान खान का एक ताज़ा तरीन बयान जिसने मुज़ाकरात के इस पूरे मुमकिना खेल को बदल दिया है। ये जो माहौल में बातें चल रही है ना कि कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रहा है, कोई भागा भागा शाह महमूद कुरैशी के पास पहुंच रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो एक्चुअल स्टोरी आपके सामने वो भी रखनी है कि शाह महमूद कुरैशी ने क्या बताया है। और जो अभी आज अडयाला का मामला था वो आपके सामने रखते हैं। आज मुलाकातों का दिन था, आपको मालूम है मंगल के दिन मुलाकातें होती हैं। एक तो पहले से लार्जर बेंच का हुक्म है कि ये मुलाकातें कराई जाएँ, ऊपर से कुछ लोग चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाए। तो आज उस केस की समाअत थी। सलमान अकरम राजा पेश हुए, लेकिन उन्होंने दलाइल से माजरत कर ली और जज साहब से कहा कि जब तक वो अपने क्लाइंट से हिदायत नहीं ले लेते, यानी इमरान खान से नहीं हिदायत ले लेते, वो इस केस में आर्गूमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो अदालत ने ये बात तस्लीम की और उन्होंने कहा कि आज ही इनकी मुलाकात कराई जाए। उन्होंने तहरीरी तौर पर हुक्मनामा भी जारी किया। जो मुतल्लिका लोग थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे, उनको ये कहा गया कि वो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को आज ही अदालत का पैगाम पहुंचाएं। ये तहरीरी हुक्मनामा भी दे दिया कि सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराएं। लेकिन आप देखिए कि अदालत का हुक्म, तहरीरी ऑर्डर भी जारी हो गया। आज तो कोई रीज़न भी नहीं थी कि किसी तरह से अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली एक तरह से की जाती, लेकिन फिर भी हो गया, कोई मुलाकात नहीं हो सकी। खैर, बाकी जो उनकी फैमिली की आज मुलाकातों का दिन था उसमें अलीमा ख़ान और बाकी सारे लोग वहाँ पे, उनकी तीनों बहनें पहुँची हुई थी। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आज लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, थोड़े धक्कम पेल जैसे मनाजिर भी नज़र आए। आज इस्लामाबाद में बारिश का भी मौसम था, तो बारिश भी हो रही थी, ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके बावजूद उनकी बहनें इंतज़ार करती रहीं और एट दी एंड उनकी मुलाकात हो गई। उनमें से एक बहन की, उज़मा खान की मुलाकात हो गई। अब इस मुलाकात में जो आउटकम सामने आया है, एक तो ये 27वीं तरमीम के हवाले से सिचुएशन इमरान खान साहब के सामने रख दी गई है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और फिर ये जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला कि जनाब कोई शाह महमूद कुरैशी से मिल रहा है, कोई कह रहा है बातचीत की जाए, कोई कुछ, तो ये सारा कुछ भी उनके सामने रखा गया। तो इमरान खान ने माजी के तजर्बात को देखते हुए पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में जो कुछ हो चुका, उन्होंने कहा कि अब हुकूमत से किसी सतह पे कोई बातचीत नहीं होगी और उनकी पार्टी का कोई शख्स भी अब बराह रास्त कहीं पे भी मुज़ाकरात नहीं करेगा किसी फरीक से भी। हाँ, अगर करने हैं तो 2 लोगों को उन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी है
कि ये दो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर सकते हैं, या अगर किसी भी फ़रीक ने बातचीत करनी है इनसे जाके करे। और उनमें दो नाम हैं, एक तो जिनको उन्होंने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नामज़द किया महमूद अचकज़ई, और दूसरे हैं जिनको सेनेट में अपोजिशन लीडर नामज़द किया। तो इमरान खान ने मुज़ाकरात और बातचीत का इख्तियार अपनी पार्टी के लोगों से निकाल के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अलाइंस के पास दे दिया है कि जो उनके सरबरा हैं महमूद अचकज़ई, वो बातचीत कर सकते हैं अगर कहीं से भी करनी है। तो कहते हैं फायदा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मना कर दिया, उन्होंने कहा पीटीआई कोई बात नहीं करेगी किसी से, ना फॉर्म 47 के साथ बात करेगी, ना वाली हुकूमत के साथ बात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई बात करेगी। जो भी बात होगी वो अलायंस महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर इनके जरिए होगी, जो वो करेंगे। महमूद अचकज़ई ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये ऑफ़र की है कि तय कर लिया जाए कि ये पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ाना है, कौन सा चार्टर होगा जिसके ऊपर सारे इत्तेफाक करें। वो कह रहे हैं कि अंगूठा इमरान खान से मैं लगवा के लाऊंगा अडयाला जेल से, लेकिन जो रूल्स ऑफ गेम है वो तय किए जाए। अब उनकी तरफ से भी ऑफ़र आ रही है, इमरान खान ने भी नॉमिनेट उनको कर दिया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पीटीआई में कोई भी एक शख्स नहीं है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती। इमरान खान ने ये जिम्मेदारी दी थी अली अमीन गंडापुर को, पीटीआई में से ही दी थी, लेकिन क्या हुआ उसका आउटकम उस तरह से नहीं निकल सका। फिर ये जिम्मेदारी उमर अयूब को भी दी गई थी, उमर अयूब साहब को नाअहल कर दिया गया। वो बेचारे अभी मंजर आम से गायब हैं, सामने नहीं आ पा रहे, तो वो किस तरह से मुज़ाकरात करें। ये इख्तियार दिया था शिबली फराज को, उनको भी नाअहल कर दिया गया, वो भी अभी इसी तरह मंजर आम से गायब है। तो इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शन बाकी था कि वो किसके ऊपर इन्हिसार करते। बाकी पार्टी में हर बंदा अपनी गेम चला रहा है। सलमान अकरम राजा साहब अलग लिस्ट दे देते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र अलग लिस्ट दे देते हैं, तो बाकी पार्टी में उस तरह का कोई इत्तेफाक नहीं है। कभी वो सेनेटर साहब कोई आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने ऑथराइज़ किया है कि मैं जनाब बातचीत करने लगा हूँ इमरान खान के बिहाफ पे। तो पार्टी में इस तरह की कन्फ्यूजन है, तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने ये इख्तियार ही सीधा सीधा दे दिया महमूद अचकज़ई को। आज महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर एक बहुत अहम इजलास हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सारे लोग उसमें शामिल हुए। मोहम्मद ज़ुबैर जो ऑफिशियली उनको जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन वो भी इसमें शामिल थे, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, बाकी जो लोग हैं असद कैसर वगैरह, ये सारे शामिल हुए। इन्होंने पहले अपना एक अलग इजलास किया, फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो सुहेल आफरीदी हैं वो आए, उन्होंने एक अलग मुलाकात की इन सारे लोगों से, और इसके बाद फिर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ारी जो 27वीं तरमीम आ रही है उसके हवाले से, उसकी मुखालफत के हवाले से की है, लेकिन ओवरऑल इतलात ये है कि इस इजलास में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको तय किया गया है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक बात है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक पेशगोई की है कि पीटीआई के जो आने वाले 75 दिन हैं उनमें पता चल जाना है कि क्या होना है। वो कहते हैं कि अगर इन 75 दिनों में पीटीआई ने बातचीत शुरू नहीं की, इंगेजमेंट शुरू नहीं की, और ख़दशा फिर इस बात का है कि सुहेल आफरीदी साहब कोई लॉन्ग मार्च ले आएंगे और इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, और उस सूरत में एक और क्यास पैदा होगा और फिर पीटीआई के ऊपर सख्ती बढ़ जाएगी, और जो लोग इस वक्त बाहर हैं यानी जेलों से बाहर हैं उनके ऊपर भी सख्ती बढ़ जानी है। देखिए, अगर पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करती, पीटीआई एंगेजमेंट नहीं करती, आपका हशर जो है, जो अभी मुरीदके में टीएलपी का हुआ है, पीटीआई का हशर इस तरह का होगा। ये अब पीटीआई की जो इस वक्त सिचुएशन है, न वो बैन भी होंगे, गवर्नर रूल भी लगेगा, जो लोग बाहर हैं उनके ऊपर सख्तियां भी बहुत होंगी। तो इस तरह से ख़बरदार किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि ये हो सकता है, इसलिए इंगेजमेंट ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत ज़रूरी है। लेकिन फिर मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब के पास भी ये अथॉरिटी या मैंडेट कम अज़ कम होना चाहिए कि वो अगर किसी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं तो उनके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं, और अगर अपने ही दिल की बात कर रहे हैं तो फिर बातचीत किससे होनी चाहिए। इसके बारे में जो माजी की एग्जांपल्स हैं, हुकूमत से बातचीत करके देख ली, वो कहते हैं कि मुलाकात तो करा नहीं पा रहे तो बातचीत किससे करें। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी ठीक है कि कैसे बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसमें क्लैरिटी लाना बड़ा ज़रूरी है। ना इमरान खान ने कभी कहा कि वो बातचीत नहीं करेंगे, ना पीटीआई ने कभी कहा कि वो इंगेजमेंट नहीं करेंगे। अगर करनी है तो फिर इसके ऊपर क्लियर एक वो एजेंडा भी होना चाहिए और आपके पास मैंडेट भी होना चाहिए। अब जहाँ तक रही बात कि इन्होंने जो मुलाकातें की हैं उसका भी अब ज़रा आप जिक्र सुन लीजिए। ये जो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान प्लस फार्मूला निकाला और मुलाकातें की शाह महमूद कुरैशी से, उसके ऊपर जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया, मैं ज़रा आपको वो बता दूँ, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पीटीआई कहाँ पर स्टैंड कर रही है।
रद्दमल ये है कि हलीमा खान से आज किसी ने पूछा कि वो कुछ लोग मुलाकातें कर रहे हैं तो आप लोग एज अ पीटीआई आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि आपको उन लोगों की बड़ी फिक्र है जो जेलों में गए हुए हैं, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे, जो जेलों में असल इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं या उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते। तो उन्होंने आउटराइटली इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो रद्दमल आया वो शाह महमूद कुरैशी का अपना रद्दमल है जो उन्होंने सलमान अकरम राजा से मुलाकात के दौरान दिया। अब सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं वसीम बादामी के प्रोग्राम में, उनसे जब ये क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने एग्जैक्टली अंदर की कहानी बताई और वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अचानक ये लोग आ गए, मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, और ये अचानक वारिद हुए, आके मुलाकात की और जो उन्होंने बातें की हैं वो उनकी समझ से बालातर है। और वो बड़ा कैटेगोरिकली ये बता रहे हैं, बल्कि जिन्होंने मुलाकातें की हैं उनमें से एक शख्स से मेरा रब्ता हुआ था, उसी वक्त मैंने उनसे पूछा कि क्या कहा है शाह महमूद कुरैशी ने, तो वो कह रहे हैं कि मेरा पैगाम इमरान खान को दे दें कि मैं उनके नज़रिए के साथ उनसे भी 2 कदम आगे खड़ा हूँ। और ये जो लोग आ रहे हैं मुझे इनके बारे में नहीं पता कि ये अचानक से क्यों आए हैं, ना कोई तयशुदा मामला थे और कैसे ये सारा कुछ हुआ। तो शाह महमूद कुरैशी भी इसको ऑन नहीं कर रहे एज़ पर सलमान अकरम राजा साहब। फिर जो इसका एक और नतीजा निकला वो ये कि जो रऊफ़ हसन है उनकी और फवाद चौधरी की आपस में काफ़ी लगती है, तो रऊफ़ हसन साहब जो है फवाद चौधरी की बरतरफी का नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने एक बार फिर से रीपोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो पार्टी से बरतरफ किए गए, वो क्या बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अवामी रद्दमल है वो आपके सामने है। उसके एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने ट्वीट किया और उसमें बताया कि ये शाह महमूद कुरैशी से पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, नाम भी लिखे कि इनकी मुलाकातें हुई हैं। तो नीचे साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि इन लोगों को ख्याल आया कि हमारा कोई वाइस चेयरमैन भी है, उससे भी मुलाकातें करनी, तो उन्होंने लफ्ज़ हमारा लिखा उसमें। तो नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाले थे, वो कह रहे हमारा मतलब वो क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं कि हमारा ये क्यों कह रहे हैं आप, हमारा ये किस हैसियत से कह रहे हैं। लोग उनको ऑन भी नहीं करने दे रहे कि आपका पार्टी तो छोड़े, चेयरमैन को भी नहीं ऑन करने दे रहे कि हमारा आपने किस आप में ऑडेसिटी कैसे रही कि आपने ये हमारा कह दिया। तो ये इस हद तक लोग जो हैं वो इस बारे में हसास हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जो चला गया वो चला गया। अब बड़ा मुश्किल है। ये बात भी फैक्ट है कि जो लोग गए हैं वो को खुशी से नहीं गए, कोई रोता हुआ गया, किसी में हिम्मत नहीं थी मुज़ाहमत की, कोई डर गया, कोई सहम गया, जैसे भी है। ये बात फैक्ट है कि लोग खुशी से नहीं गए। जो खुशी से गया उसको तो चलो जो भी है, लेकिन जो इन हालात में गया उसको मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ेगा। लेकिन वो अब पीटीआई की इस क़यादत के पास नहीं है, ना कारकुनान के हाथ में है, ये है इमरान खान के हाथ में, क्योंकि पार्टी उन्होंने बनाई। तो जो उन्होंने फ़ील किया उस टाइम के मेरे वो लोग जिनके ऊपर मैं डिपेंड करता रहा हूँ या जिनके ऊपर मैंने इतना इन्वेस्ट किया, टाइम, एनर्जी, सारा कुछ, और वो मेरे साथ खड़े ही नहीं हो सके, तो ये एक वो जो है ना बिट्रायल किस्म की जो एक फ़ीलिंग है उनमें वो ज़्यादा है। खैर देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। मीनवाइल क्या हो रहा है कि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं, और 27वीं का मामला अभी शुरू नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, शुरू तो हो गया ख़त्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अब तो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, हम तो 28वीं तक पहुँच गए हैं। तो ये इस तरह से सारा कुछ चल रहा है और इतला ये है कि पहले इसे सेनेट से मंजूर कराया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली में। तो सेनेट से मंजूर कराने के लिए कोई लंबी चौड़ी तारीख नहीं है, ये 7 नवंबर के आसपास या शायद 7 नवंबर को ये सेनेट से मंजूर कराई जाए। अब 5 नवंबर को गालबन कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है पीपल्स पार्टी का। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 18वीं तरमीम वाला मामला है ना एनएफसी, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का एक असूली स्टांस रहा है बहुत टाइम से, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी एक ऐसा तासुर पेश करेगी कि नहीं हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, एंड जो कुछ भी है, एंड एट द एंड फेस सेविंग के लिए उसको रख लिया जाएगा कि ठीक है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बाकियों के ऊपर एग्री कर लिया जाए। ये शायद ऐसा हो सकता है कि वो फेस सेविंग का हो कि देखें जी हमने मुज़ाहमत की, हम हुकूमत की हर बात नहीं माने, हम डट के खड़े हो गए और हमने आइन बचा लिया, इस तरह की बातें कर करा के आपको बता के एंड पे जो है वो सारा कुछ कर लेंगे। ये इनका ऐसे चलता रहता है और फिर एंड पे बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़ी खुशी से ये वोट करते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें भी करते हैं कि देखिए हमने क्या कमाल कारनामा सर अंजाम दिया। खैर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।